हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदयराज मौर्य साइंस एंड मैथ स्टूडियो में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो उसका आज हम प्रश्नावली 1.2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1.1 पूरा कंप्लीट किया है, तो आप लोग उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें सत्य और असत्य बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला खंड है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ये कथन सत्य है। अभी हम कारण बता देंगे। सत्य है। तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, सत्य, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है ठीक है, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है। हम कारण में लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं। तो हमने कारण लिख दिया, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से बना होता है। ठीक है, अब हम अगला खंड देखते हैं। अगला खंड हमारा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, ये कथन असत्य है। ठीक है, तो यह कथन असत्य है। अब कहेंगे क्यों, तो हम आपको कारण भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक संख्या रेखा है। ठीक है, ये एक संख्या रेखा है। इसके दोनों तरफ प्लस माइनस की संख्याएं होती हैं। यहाँ पर -1, -2, -3, 1, 2, 3, ठीक है, 4, और बीच में 0 होता है। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, तो यही कारण हम लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लिख देते हैं अपना यही कारण। तो हमने लिख दिया कि क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम अपना तीसरा खंड देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा खंड क्या है। तीसरा खंड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए, ये कथन भी असत्य है। असत्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक समझने लायक बात है। तो देखिए, क्या है समझने लायक बात। देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है वो केवल अंडर रूट में होती है। ठीक, वो देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। तो हम कारण लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमने कारण लिख दिया, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। ठीक है, देखिए, पहले क्वेश्चन में 3 खंड था, हमने तीनों खंड को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको चलिए हम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? ऐसा नहीं हो सकता। कि देखिए, अगर हम अंडर रूट 2 का वर्गमूल करें तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या निकलेगा। ठीक है,
अपरिमेय संख्या, ठीक। लेकिन वहीं पर हम √4 का वर्गमूल निकालें तो यहाँ पर 2 निकलेगा, ठीक। तो वही हम उदाहरण दे देंगे। यहाँ पर हमने दे दिया है कि उदाहरण √4 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 2 निकलेगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हम आज के लिए बस इतना ही। हम तीसरा क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में। धन्यवाद।